बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज निसा कुक बुक में बन रहे हैं बहुत ही इजी और बहुत ही लजीज से कबाब। और ये जो कबाब हैं ये है पर्शियन कबाब और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये कबाब झटपट बन जाएंगे। और इस ईद के ऊपर बकरा ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और अपने गेस्ट को बना के दें। जितनी ज़्यादा गर्मी है इस गर्मी के अंदर आपका दिल करता है कि आप बहुत क्विक सी रेसिपीज़ बनाएं जो कि जायके से भरपूर हों। और ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनते हैं। और अभी जो है ये कबाब बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने मटन का मिंस लिया है, आप इसकी जगह पे चिकन का भी ले सकते हैं और बीफ का भी ले सकते हैं। ये मैंने हाफ अ केजी लिया है। ये मैंने 2 जो है वो मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हैं, गार्लिक के क्लोव्स लिए हैं 8 to 9 और हाफ अ इंच का मैंने जिंजर का जो है वो एक टुकड़ा यानी कि पीस लिया है। और इसके अंदर स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी, क्यूमिन पाउडर। और ये मैंने लिया है रोस्टेड वाला, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, हाफ अ टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा, हाफ अ टीस्पून टर्मरिक पाउडर। और इसके अंदर गरम मसाला वो भी मैंने हाफ अ टीस्पून लिया है। और कोरिएंडर पाउडर इसको मैंने लिया है 1 टीस्पून। और 3 जो टेबल स्पून है वो मैं इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। और सबसे पहले जो है मैं इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसके अंदर जो प्याज है उसका वाटर हम स्क्वीज़ नहीं करेंगे, वो मैं आपको इसके अंदर ऐड करते हुए पहले आपको दिखाऊँगी। ये देखें हमने जो है वो इसको ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर से वाटर स्क्वीज़ नहीं किया है ऑनियन को। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस जो मैं आपको बता चुकी हूँ उसको। और साथ में ही हम अपना ऑनियन ऐड करेंगे और साथ में ही हम इसके अंदर अब जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयल के ऐड किए हैं और इसको पहले मैं मिक्स करूँगी। मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ इसको मिक्स। और अगर आपने इंस्टेंट बनाने हो तो आप इसके अंदर इसको ऐड करें ऑनियन को। और अगर नहीं आपने बनाने हैं इंस्टेंट तो फिर आप इसके मसाले ऐड करके और जो है इसके अंदर आप ऑनियन को ऐड ना करें, क्योंकि ऑनियन जो है वो ऑलरेडी जो है उसके अंदर से वाटर स्क्वीज़ नहीं किया हुआ, तो इसलिए उसको ऐड ना करें, उसको उस वक्त ऐड करें जब आप बनाने लगेंगे। और अभी मैं ऐड करने के बाद एंड में जो है इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी 3 टेबल स्पून। और फिर साथ ही हम जो है अपने कबाब बनाना शुरू कर देंगे। और अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च आप जो भी कहते हैं वो ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप स्पाइसेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और बस अब इसको मैं मिक्स करूँगी हाथ की मदद से। ये देखें जिस फ्राई पैन में मैंने इसको बना रही हूँ उसके अंदर ये जो बैटर है इसको मैं दोनों हाथों में लूँगी और जैसे एक पैटी बनाते हैं बर्गर का उस तरह से करके और ये मैं रखूँगी इसके अंदर। और जितना ये पैन है उसके हिसाब से जो है वो हम इसको टैप करके और इसको इक्वली जो है वो हम कर देंगे इस तरह से पूरे पैन के अंदर। ये बहुत ही क्विक सी कबाब की रेसिपी है और ये बनते भी बहुत अच्छे हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं और ये क्विक से बन जाते हैं। और अभी इस ईद के ऊपर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें ये मैंने अच्छे से जो है इसको सेट कर लिया है इसकी मदद से और ये बिल्कुल एक जो है वो परफेक्ट सी शेप हो गई है। अब हम इसको कुक करेंगे। ये देखें इसको मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है वो रख दिया है और इसको जो है वो 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसके ऊपर जो है वो 2 टेबल स्पून ड्रिजल करूँगी साइडों पे। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर मैं 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो ड्रिजल कर रही हूँ इसकी साइडों पे। आप इसी तरह से जो है इसको ड्रिजल कर दें। और अब जो है इसको मैं ऊपर से कवर करूँगी 3 to 4 मिनट के लिए। ये देखें इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया है और आफ्टर 3
to 4 मिनट के बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 3 to 4 मिनट हो चुके हुए हैं और अब इस स्टेज के ऊपर जो है वो हम इसको इस तरह से जो है इसकी मदद से जो है वो काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको कट कर लें। एक शेप के अंदर मैंने इसको लंबाई में कट कर लिया है और अब मैं फिर इसको ऊपर से ढक दूँगी 3 to 4 मिनट और फिर हम इसको फ्लिप करेंगे। ये देखें, हमने इसको फ्लिप डाउन कर लिया है, यानी कि दूसरी साइड पे कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर जो है वो आ चुका हुआ है। अब इसी तरह 3 to 4 मिनट दूसरी साइड से हम इसको ऊपर से यानी कि कवर करके दूसरी साइड से इसको कुक करेंगे और इस साइड पे हम 1 टेबलस्पून जो है वो ड्रिजल कर देंगे ऑयल। ये देखिए कबाब जो हैं ये रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको सर्व करेंगे। हमारे मज़ेदार पर्शियन कबाब तैयार है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई करें, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।